नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी पर। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा में CKYC का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं अपनी KYC करवाने के लिए। तो देखिए, कुछ इस तरीके का फॉर्म होता है। इस फॉर्म को आप अपनी बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इस फॉर्म को ऑनलाइन भी डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फॉर्म को भरने की। अब ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ डिटेल्स दी गई हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको भरना है आपका नेम। आपको नाम वही भरना है जो आपके आईडी प्रूफ में है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे टाइटल फर्स्ट के 3 बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है अपना फर्स्ट नेम कुछ इस तरीके से, फिर डालेंगे मिडिल नेम, और अगर लास्ट नेम आपका कोई है तो यहाँ पर आप डाल देंगे। ऐसे ही अगर आपका कोई मेडन नेम है या शॉर्ट नेम है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डालना है आपको इसमें आपकी मदर का नेम। तो सबसे पहले टाइटल डालेंगे मिसिज, उसके बाद डाल देंगे अपनी मदर का कंप्लीट नेम, इसी तरीके से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे अपना जेंडर, और फिर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे अपना मैरिटल स्टेटस, और फिर यहाँ से आपको टिक कर देना है सिटीजनशिप। अगर इंडिया से बाहर कोई कंट्री है तो आप कंट्री कोड डालेंगे। उसके बाद रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, यानी टिक करना है अपनी जो भी आपकी कैटेगरी है। जैसे अगर इंडिविजुअल रेजिडेंट है तो यहाँ पर टिक करेंगे, अगर फॉरेन नेशनल है तो इस हिसाब से आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप में आपको अपना प्रोफेशन टाइप यहाँ पर लिख देना है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर, जो भी आपकी जॉब है। उसके बाद ये देखिए, अगर आप जो है इंडिया से बाहर रहते हैं तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा, और टिक करने के बाद कुछ एडिशनल डिटेल्स नीचे फिलअप करनी पड़ेंगी। ये देखिए, यहाँ पर वो डिटेल्स मांगी गई है। आउटसाइड इंडिया के लिए आपको टिक लगा के यहाँ पर कंट्री का नेम फिलअप करना होगा। उसके बाद जिस कंट्री में आप रहते हैं उसी का आपका टैक्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। साथ ही साथ ये देखिए, आपको नीचे अपना सिटी और प्लेस ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा किस कंट्री में आपका बर्थ हुआ है। तो ये एडिशनल डिटेल आपको भरनी पड़ेगी अगर आप इंडिया से बाहर रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने KYC डॉक्यूमेंट्स की जो है डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अगर आप NRI हैं तो फिर आपको पासपोर्ट भी साथ में लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर आधार मैंडेटरी है, तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर यानी आधार नंबर यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी में आप लिखेंगे UIDAI। उसके बाद लिखेंगे डेट ऑफ इशुएंस, प्लेस ऑफ इशू, एक्सपायरी डेट। ये सभी डिटेल आपको ID प्रूफ में यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख देनी है। साथ ही साथ ये देखिए, आधार प्रूफ में यहाँ पर आपको कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो कोड कैसे सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो भी सेकंड पेज पर कोड की सारी लिस्ट आपको दी गई होगी। उसके बाद इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट की डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैन नहीं है, यानी अपने पैन कार्ड सबमिट नहीं करवाया हुआ, तो अगर करवाया हुआ है तो इनको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पे ये देखिए, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करना है। POI का मतलब है प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंड POA का मतलब है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो यहाँ पर आपको कोड डालने पड़ेंगे। जैसे POI का कोड है 1 नंबर, और POA का ये 1 नंबर। 1 नंबर का मतलब क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर लिखा भी हुआ। जैसे मैंने आधार सबमिट किया फर्स्ट नंबर पर, तो मैं यहाँ कोड डालूंगा 1। ये देखिए, अब आधार कार्ड को प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में मैंने यहाँ पर कोड डाल दिया 1। इसी तरीके से अगर आप और कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वो यहाँ पर कोड भी उसी तरीके से आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है रिलेटेड पर्सन को एडिशन करने का, या अगर पहले से कोई रिलेटेड पर्सन आपने अपने अकाउंट में ऐड किया हो तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं। अब जैसे मुझे एडिशन करना है तो मैं एडिशन पर टिक लगाकर यहाँ पर रिलेटेड पर्सन टाइप सेलेक्ट कर लूँगा कि गार्डियन है, असाइनी है या ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है। उसके बाद मैं उस पर्सन की कस्टमर ID डालूँगा, फिर मुझे उस पर्सन का यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से रिलेटेड पर्सन दोस्तों वो होता है जिसका बैंक में ऑलरेडी अकाउंट होता है और वो आपसे रिलेशन में होता है, तो उस आप अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से एज ए रिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पर उस बंदे का पूरा नाम आएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। या फिर अगर पहले से कोई है तो आप डिलीशन पर भी टिक करके ये डिटेल्स डाल सकते हैं। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर नीचे आपको KYC डॉक्यूमेंट
डालना पड़ेगा रिलेटेड पर्सन का, जिस रिलेटेड पर्सन को आप एडिशन करवा रहे हैं या फिर डिलीशन करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी उसका आधार कार्ड मैंडेटरी है। तो आप सबसे पहले डॉक्यूमेंट नंबर के नीचे डालिए उसका आधार कार्ड नंबर, फिर इशूइंग अथॉरिटी में UIDAI, फिर डेट ऑफ इशू, प्लेस ऑफ इशू, वही सारी डिटेल आपको डालनी है जो आपने ऊपर अपने आधार कार्ड के लिए डाली थी। तो वो सभी डिटेल्स आपको डाल देनी है। और अगर आपके पास आधार कार्ड अभी आपका इशू नहीं हुआ है तो आप अपने आधार कार्ड का एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ऐसे ही आपको आधार कार्ड के लिए 01 कोड जो है सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डाल देना है दोबारा से डॉक्यूमेंट नंबर। उसके बाद ये कुछ डिक्लेरेशन है, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपको कर देना है अपना सिग्नेचर। सिग्नेचर करते टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, आपको वही सिग्नेचर करना है जो आपने अपने बैंक में दिया हुआ है। उसके बाद सेकंड पेज पलटेंगे तो यहाँ पर आपको डाल देनी है डेट, जिस तारीख को आप इस फॉर्म को जमा करवाएंगे वो डेट आपको यहाँ पर डालनी है। और फिर यहाँ पर डाल देंगे प्लेस, यानी जिस जगह से आप इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। उसके बाद नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, आप उन्हें चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं इसमें आपको काम की चीज़ जो है वो दिखा देता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कोड मेंशन किए हुए हैं। थोड़ा सा नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट जैसे 01 के सामने यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसके अंडर आएंगे। ऐसे ही 02 के ये देखिए यहाँ पर मैंने जो 01 मेंशन किया था, अब जैसे मैंने 01 मेंशन किया था तो 01 का मतलब जो आधार कार्ड होता है वो हमारा 01 डॉक्यूमेंट नंबर 01 कैटेगरी के कंट्री डॉक्यूमेंट कोड के अंडर ही आता है। अगर और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ इसे अपनी लिस्ट से चेक कर सकते हैं और वही कोड फिर आपको वहाँ पे फिलअप करना है। और उसके नीचे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस या कोड इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप चाहे तो उसे भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो मैं नीचे कमेंट करके पूछिए, हम जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब देंगे। साथ ही साथ जाने से पहले मैं फिर से दोबारा आपको कह देता हूँ कि एक बार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको ऐसी ही नई नई इन्फॉर्मेटिव और काम की वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही।